जीवन में कई बार बहुत बुरा समय आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हर तरफ देखने पर उसे अंधेरा ही दिखता है। ना कोई साथी संबंधी, न ही कोई वस्तु उसे इस स्थिति से बाहर निकाल पाते हैं। न तो किसी चीज में उसे खुशी मिलती है और न ही कोई रास्ता नजर आता है। अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर से कहीं गई कुछ बातों को स्मरण जरूर करना चाहिए, जो आपको जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देंगे। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। शरीर की सुंदरता बिल्कुल भी स्थायी नहीं होती, बल्कि यह समय के साथ ढलती चली जाती है और एक न एक दिन इसका ढलना सुनिश्चित होता है। लेकिन आत्मा अजर और अमर होती है। वहीं असली सुंदरता की पहचान व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कारों से होता है। गीता उपदेश के अनुसार शरीर की सुंदरता बिल्कुल भी स्थायी नहीं होती, बल्कि यह समय के साथ ढलती चली जाती है और एक न एक दिन इसका ढलना सुनिश्चित होता है। लेकिन आत्मा अजर और अमर होती है। वहीं असली सुंदरता की पहचान व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कारों से होता है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने विचार को सकारात्मक रहता है, सच्ची वाणी बोलता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, उसका चरित्र साफ है और उसके संस्कार श्रेष्ठ है, तो वह बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। उसे समाज में मान और प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है। किसी भी नेक काम में उनका नाम लिया जाता है। इसलिए गीता के इस उपदेश को अपनाते हुए आप भी इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाएंगे